हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बैटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कौन से जिले में किया। ठीक है, तो दोस्तों धामी जी ने पौड़ी जिले में किया है द बैटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, पौड़ी के यमकेश्वर में। पौड़ी के यमकेश्वर में कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ऑप्शन में पौड़ी न दे और यमकेश्वर दे। ठीक है, तो पौड़ी के यमकेश्वर में मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा द बैटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। तो उद्देश्य भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि द बैटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो उद्देश्य था उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ऐपण महोत्सव कब से कब तक मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों 15 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक उत्तराखंड में ऐपण महोत्सव मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की कौन सी जल परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड की जमरानी परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जमरानी परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल होने वाली 7वीं परियोजना है। ठीक है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत होती है 2015 से। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब से हुई थी, 2015 से हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य है हर खेत को पानी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड से किसे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे किसे होना था, हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सृष्टि लखेड़ा को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, दोस्तों इनको फिल्म एक था गांव के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इनको ये अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के छोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य को अभी हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 जिलों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, और वो 2 जिले हैं आपके चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और स्वदेश दर्शन जो 2.0 योजना है, इसमें उत्तराखंड के 2 जिलों को शामिल किसने किया है। ठीक है, तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने। ये फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 जिलों को किसने शामिल किया। ठीक है, तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने शामिल किया है। ठीक है, और स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य है पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया है रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है, और कहाँ किया है, तो ये किया है देहरादून में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों जो पोर्टल लॉन्च किया गया है रोजगार प्रयाग पोर्टल,
इसका उद्देश्य है कि रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। ठीक है, और किसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। कहाँ किया गया? देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये आयोजन किया गया था देहरादून में। ठीक है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया देहरादून में, देहरादून FRI में। ठीक है, और इसकी जो थीम थी पुलिसिंग इन अमृतकाल। ठीक है, थीम भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? ठीक है, तो इसकी थीम थी पुलिसिंग इन अमृतकाल। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया अमित शाह जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में देहरादून में किया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है। ठीक है, जिसमें से 2 घड़ी कैंट में और 1 प्रेमनगर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक हुई दोस्तों उत्तराखंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और उत्तराखंड में कहाँ हुई? तो उत्तराखंड में हुई टिहरी जिले में। टिहरी जिले में कहाँ हुई? नरेंद्र नगर में। ठीक है, नरेंद्र नगर में हुई। ठीक है, और दोस्तों जो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, अमित शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज में, प्रयागराज में। ठीक है, मुख्यालय भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है दोस्तों, इसमें 4 राज्य शामिल हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य शामिल हैं? 4 राज्य शामिल हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आपके? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो दोस्तों अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना अंगदान पंजीकरण में पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे पे अपना उत्तराखंड और तीसरे पे है MP। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ODF+ में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों ODF+ में उत्तराखंड के हरिद्वार को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और दूसरा स्थान मिला है टिहरी को। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। हरिद्वार को ODF+ में उत्तराखंड के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ODF की दोस्तों फुल फॉर्म होती है ओपन डिफेक्शन फ्री। ठीक है, यानी खुले में शौच मुक्त। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान हरिद्वार को मिला है और दूसरा मिला है टिहरी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता ही सेवा के लिए उत्तराखंड के किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून को प्रथम पुरस्कार दिया गया है स्वच्छता ही सेवा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और दूसरा पुरस्कार दिया गया है उधम सिंह नगर को। पहले स्थान पर देहरादून है, स्वच्छता ही सेवा के लिए प्रथम पुरस्कार देहरादून को दिया गया और दूसरा दिया गया है उधम सिंह नगर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा बना है? ठीक है, तो दोस्तों कुर्मांचल बैंक इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और कुर्मांचल बैंक कहाँ है? तो ये है नैनीताल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट उत्तराखंड के कौन से जिले में लगाया जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में लगाया जाएगा ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नैनीताल के लाल कुआं में। ठीक है,
कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में नैनीताल ना दिया हो, प्रॉपर लोकेशन इसकी लाल कुआं है तो लाल कुआं दिया हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट नैनीताल के लाल कुआं में लगाया जा रहा है। और जो ये मिल्क प्लांट बनाया जाएगा, मिल्क प्लांट लगाया जाएगा, इसकी जो लागत होगी वो होगी 80 करोड़ रुपए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सर्विस स्कीम NSS का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों नेशनल सर्विस स्कीम का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में दिया गया है उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय कहाँ है, यह है आपके नैनीताल में, ठीक है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है, ठीक है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया है उत्तराखंड ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया गया, इसका शुभारंभ किया गया था, वो किया गया था 24 अगस्त को, 24 अगस्त 2023 को। और इसका उद्घाटन किया गया था रेखा आर्य के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसका शुभारंभ कब किया गया, उद्घाटन 24 अगस्त 2023 को, किसके द्वारा, रेखा आर्य जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और वो 3 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके हर्रावाला, ठीक है, और रुड़की और लाल कुआं। ये 3 रेलवे स्टेशन है जिनका शिलान्यास किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। और इस योजना के तहत इन स्टेशनों का क्या किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो दोस्तों हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को मिला है दूसरा स्थान, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे चुना गया है, ठीक है। तो दोस्तों कनक टूपरनिया को उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और जो कनक टूपरनिया है ये हरिद्वार जिले की रहने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।